हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे 11th केमिस्ट्री की एक चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन पर, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं संकरण। संकरण एक अवधारणा है जो कि विभिन्न अणुओं की संरचना या उनकी ज्यामिति को स्पष्ट करने के लिए बनाई गई है। इस अवधारणा को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ये जो अवधारणा है ये बताती है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की ज्यामिति के बारे में, कि वह परमाणु किस प्रकार से अणु में व्यवस्थित हैं, उनके मध्य कितनी दूरी है, वो एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर रखे हुए हैं। इस व्यवस्था को बताने के लिए जिस अवधारणा का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं संकरण। संकरण के विषय में एक बात और है कि ये कक्षकों से संबंधित है। कक्षक परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद अपना अस्तित्व खो देते हैं। उसके बाद कुछ नए कक्षकों का निर्माण होता है जिन्हें कहते हैं संकृत कक्षक। इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी हम उदाहरण से समझते हैं, कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। और जो Z कक्षक होता है ये खाली होता है 2pz0। ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन है 2px में और एक इलेक्ट्रॉन है 2py में। तो ये स्थिति जो होती है परमाणु की, ये कहलाती है सामान्य अवस्था। और जब ये परमाणु किसी अणु के निर्माण में भाग लेता है तो यह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। और जब ऊर्जा ग्रहण करता है तो इसका जो निम्न ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ से निकल के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अर्थात ये कहाँ चला जाता है? 2pz में। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां चला जाता है। बाकी व्यवस्था जो की जो रहेगी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था। और इसी अवस्था में संकरण होता है। तो संकरण में क्या होता है? एक S कक्षक और एक P कक्षक ये आपस में संकरण करते हैं और संकरण के फलस्वरूप 2 कक्षक बनते हैं। इसमें एक नियम होता है, संकरण के फलस्वरूप उतने ही कक्षक बनते हैं जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो इन दोनों कक्षकों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और 2 नए संकृत कक्षक बन जाते हैं। जिन्हें हम कहते हैं sp संकृत कक्षक। इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रॉन इन संकृत कक्षकों में भर जाते हैं और जो बाकी कक्षक होते हैं वो असंकृत अवस्था में ही रहते हैं। 2py1, 2pz1 और 1s भी असंकृत अवस्था में ही रहता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से 2 कक्षक आपस में जुड़े और उन्होंने जुड़कर अपना अस्तित्व खो दिया और उसके पश्चात 2 नए संकृत कक्षकों का निर्माण कर दिया।
जिन्हें हम कहते हैं संकृत कक्षक, और ये जो अवस्था है ये कहलाती है परमाणु की संकृत अवस्था। इस अवस्था में यह परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़कर अतिव्यापन करता है और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। तो देखें ये किस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये कार्बन है जिसमें sp संकरण हुआ है, तो इसकी संरचना कैसी होगी, इस प्रकार से। दूसरा कार्बन है, इसमें भी संकरण होगा, तो इसकी संरचना इस प्रकार से होगी। और यहाँ ये दोनों संकृत कक्षक sp संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से आपने समझा कि संकरण क्या होता है। तो संकरण की परिभाषा पर हम आते हैं। संकरण की परिभाषा क्या है, जब लगभग समान ऊर्जा के कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं या नए संकृत कक्षक बनाते हैं, तो इस घटना को संकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको अब संकरण के उदाहरण स्पष्ट हो गई होगी। इसका सबसे पहला हम उदाहरण देखते हैं sp संकरण। sp संकरण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जब एक s और एक p कक्षक आपस में संकरण करते हैं तो इसे sp संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ इस उदाहरण में देखें, एक s और एक p कक्षक ने संकरण किया है, तो इसके फलस्वरूप जो कक्षक बनेंगे वो कहलाएंगे sp संकृत कक्षक, और यह जो संकरण है इसे कहेंगे sp संकरण। तो sp संकरण का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है C2H2 एसिटिलीन। इसका IUPAC नाम होता है इथाइन। इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु में sp संकरण होता है। sp संकरण के फलस्वरूप दो संकृत कक्षक बनते हैं। तो एक ये कार्बन है, इसमें भी sp संकरण होगा, और एक ये कार्बन है, इसमें भी sp संकरण होगा। इस संकरण के फलस्वरूप हमें इस कार्बन के पास दो संकृत कक्षक मिलेंगे और इस कार्बन के पास भी दो संकृत कक्षक मिलेंगे। अब क्या होगा, एक एक संकृत कक्षक ने तो आपस में अतिव्यापन कर लिया, अब एक एक संकृत कक्षक और शेष है जो कि किसी अन्य परमाणु से अतिव्यापन कर सकता है। तो ये किससे अतिव्यापन करेगा, ये हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करेगा। इस प्रकार से इसमें sp संकरण होता है और C2H2 का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इथाइन होता है इसमें दोनों कार्बन के मध्य में 3 बंध होते हैं। तो एक बंध तो बना दिया संकृत कक्षकों ने, सिग्मा बंध। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके पास दो असंकृत कक्षक शेष हैं। जो असंकृत कक्षक हैं वो pp पार्श्व अतिव्यापन करते हैं और पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप दो पाई बंधों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ये 2py और ये 2pz कक्षक है। इसी प्रकार इस कार्बन के पास भी 2py और 2pz कक्षक है। तो इसका 2py इसके 2py से पार्श्व अतिव्यापन करेगा और इसका 2pz इसके 2pz से पार्श्व अतिव्यापन करेगा, और जिसके फलस्वरूप हमें दो पाई बंध प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संकरण की परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई। और इसका एक उदाहरण, इसका एक प्रकार sp संकरण आपने देखा, जिसमें एक s और एक p कक्षक आपस में संकरण करते हैं, और एक उसका हमने उदाहरण देखा एसिटिलीन C2H2। तो इस प्रकार से इसके बाद अगला जो संकरण है वह है sp2 संकरण, जिसे हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।